हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर का असर अरब मुल्कों के अलावा भारत में भी दिख रहा है। कश्मीर घाटी में लोगों के विरोध प्रदर्शन की खबरों के बाद भारत में शिया समुदाय का केंद्र कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हुए प्रदर्शन में कई हजार लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का पुतला भी फूंका गया। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाता है कि भारत में करीब 2 करोड़ शिया मुसलमान रहते हैं और उनकी बड़ी आबादी लखनऊ में रहती है। लखनऊ के अलावा कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। 2 अक्टूबर को कानपुर में भी प्रदर्शन और मंजिश की खबरें हैं। सोशल मीडिया पर भी हसन नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। सुन्नी समुदाय के कुछ संगठनों ने भी बयान जारी करके इस हमले की निंदा की है। जमात इस्लामी हिंद ने बयान जारी करके इस हमले की निंदा की है, मगर इस मसले को लेकर किसी दूसरे बड़े मुस्लिम संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई है। कहा जा रहा है कि अरब देशों में सुन्नियों की तरफ से कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो हो सकता है कि इस वजह से हिंदुस्तान में ज़्यादातर सुन्नी संगठन खामोश हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रुहिल्ला मेहंदी ने हसन नसरुल्लाह को शहीद बताया है। वहीं पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में अपने चुनाव प्रचार अभियान को रोक दिया था। एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने मधुपुर में हिंसा खत्म करने पर जोर दिया है। लखनऊ में रविवार को शिया समुदाय के कई हजार लोग इकट्ठा हुए और छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी थे जो इस्राइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। शिया पर्सनल बोर्ड के महासचिव यासूफ अब्बास ने प्रदर्शन के दौरान कहा, जिस तरह से हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं बता दूं कि उन्होंने ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। वो मजलूमों के साथ थे। सीरिया और फिलिस्तीन में भी वो मजलूमों का साथ दे रहे थे। असल आतंकवादी अमेरिका और इसराइल हैं। हसन नसरुल्लाह ने मजलूमों का साथ दिया है। हसन नसरुल्लाह ने मजलूमों की मदद की है। हसन नसरुल्लाह ने किस तरीके से लोगों की मदद की है, इंडिविजुअल लोगों की मदद की है, जमात के लोगों की मदद की है। अगर से किसी ने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया तो वो इसराइल है, उसकी पुष्पनाई अमेरिका कर रहा है। इसराइल और अमेरिका आतंकवादी है। हसन नसरुल्लाह और लबनान के जो हिजबुल्लाह के लोग हैं ये कतई आतंकवादी नहीं है। मैं बाकायदा अच्छी तरीके से जानता हूँ और ये आतंकवाद के खिलाफ ISIS के खिलाफ इन्हीं ने सीरिया में जाके लड़ाई लड़ी है, इन्हीं ने ईरान में जाके लड़ाई लड़ी है। ये ISIS के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं। जो खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा वो आतंकवादी कहाँ से? लखनऊ में शिया समुदाय ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील भी की है कि सभी लोग अपने घरों पर काला झंडा लगाएं। संगठन के महासचिव यासूफ अब्बास ने बयान जारी करके कहा कि हसन नसरुल्लाह शिया समुदाय के बड़े नेता थे। यासूफ अब्बास ने अपने बयान में कहा, यह अफसोस का वक्त है और संयुक्त राष्ट्र संघ को दबाव बनाकर इसराइल को लेबनान और फिलिस्तीन पर हमला करने से रोकना चाहिए। शिया समुदाय के नेता कलवे जवाद ने पुराने लखनऊ में रुस्तम नगर में शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ये बहुत बड़े गम का वक्त है। जो लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़े या लड़ रहे हैं उनको दहशतगर्द बताया जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा, जो संगठन इन ताकतों के साथ नहीं हैं वो एक साथ आएं और आवाज़ बुलंद करें। शहीद होना इस्लाम में एक बड़ा मर्तबा है। कलवे जवाद ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी बाइकआउट करने की अपील की है जिन्होंने हसन नसरुल्लाह के समर्थन में किए पोस्ट को कथित तौर पर डिलीट किया। श्रीनगर और वडगाम में हुए प्रदर्शन में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी हसन नसरुल्लाह का पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखे। प्रदर्शन में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वहीं जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शिया के आगा सैयद हसन मूसवी ने कहा, कितना भी हम लोग अफसोस जता लें लेकिन शहीद हसन नसरुल्लाह की कमी खलेगी। वो चाहते थे कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए। उनके मिशन को बढ़ाने के लिए हज़ार नसरुल्लाह पैदा होंगे। कोलकाता में भी शिया समुदाय ने शोक सभा की और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ज़्यादातर सुन्नी संगठन खामोश हैं। सिर्फ जमात इस्लामी हिंद ने प्रतिक्रिया दी है। इस संगठन के अमीर यानी अध्यक्ष सैयद
सादतुल्लाह हुसैनी ने बेरूत पर इसराइली हमलों और हसन नसरुल्लाह की हत्या की निंदा की है। हुसैनी ने कहा, हम बेरूत पर अंधाधुंध और बर्बर हवाई हमले करने के लिए इसराइल की कड़ी निंदा करते हैं। हम लेबनान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करते हैं। यह कायरतापूर्ण आक्रमण, नरसंहार और जघन्य अपराध है। हुसैनी ने कहा, इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्यालय को नष्ट करने के लिए घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्र में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। इन बमों को जिनेवा कन्वेंशन ने गैर कानूनी घोषित किया है। दिल्ली स्थित पत्रकार मोहम्मद अनस के मुताबिक मुस्लिम तंजीमें भले ही इस मसले पर खामोश हैं, लेकिन ज़्यादातर सुन्नी हसन नसरुल्लाह से सहानुभूति रखते हैं। उनको मालूम है कि फ़िलिस्तीन की लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से लड़ रहे हैं, इसलिए जमात इस्लामी ने भी इस हमले की निंदा की है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने घटना के 2 दिन बाद सोमवार शाम को बयान जारी किया है। मजलिस मुसावरात ने हसन नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताया है और साथ ही इसराइल की कड़ी निंदा की है। जमीयत उलमा हिंद के एक धड़े के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत पर दुख जताया। मीडिया में जारी किए गए बयान में लिखा है कि इसराइल की बेलगाम कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के कानून का उल्लंघन है। उनका कहना है, गजा और लेबनान में आम इंसानों के खून से इसराइल होली खेल रहा है और पूरी दुनिया खामोश बैठी है। महमूद मदनी ने कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह समेत दूसरे नेताओं की मौत पर हम दुख जाहिर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।